आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी। आइए हम बात करने जा रहे हैं भारत में जो बजट 2024 और 25 का पास हुआ है उस पे हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विषय में क्या बजट में कितना राशि जो आवंटन हुआ है और कितना इसके मद में खर्च होगा, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे हरिकेश्वर राम जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार जो दलित आदिवासी बजट का विश्लेषण जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी जनता को, किस तरह का बजट को देखते हैं? देखिए, NCDHR जो है जी, उन्होंने एक अपना बजट का विश्लेषण किया है और मान लीजिए हर एक जगह दिया है, ठीक। उसके अनुसार जो हम लोग देखते हैं तो कुल अनुमानित बजट जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जी, उसमें 51,08,780 करोड़ रुपये का बजट जो है अनुमानित बजट जी उन्होंने पेश किया, ठीक है। उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 1,65,598 करोड़, जी, मतलब कुल बजट कितना हुआ 51 लाख करोड़, बिल्कुल सर। और शेड्यूल कास्ट का 1,65,598 करोड़। तो इसको आप आकलन करके देखेंगे तो ये मात्र टोटल बजट का शेड्यूल कास्ट का होता है 3.24%। जी, उसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स में आप आ जाइए तो 51,08,780 करोड़ के विरुद्ध ST के लिए 1,21,023 करोड़ रुपए का आवंटन, जी, मतलब बजट आवंटन किया गया, जो कुल का 2.37% है। जबकि सरकारी प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है कि इनकी जितना पॉपुलेशन है, जी, SC और ST का पॉपुलेशन के हिसाब से उतना बजट जो है अलग कर दिया जाए। तो उसके हिसाब से जिसका 15% भी शेड्यूल कास्ट का सेंट्रल मालिक है, तो 15% के बदले 3.24% का मान लीजिए कि ये उन्होंने बजट प्रावधान किया। जी, उसी तरह से शेड्यूल टाइप 7.5% है केंद्र सेंट्रल में, और उसको मैं 2.37% ही मात्र उनके लिए बजट में प्रावधान हुआ। जी, जी, उसमें भी अगर आप देखेंगे आगे तो स्थिति ये है कि सीधे तौर पर शेड्यूल कास्ट को लाभान्वित करने वाला जो राशि है वो कितना है, जी, और शेड्यूल ट्राइब्स को सीधे तौर पर लाभान्वित करने वाला कितना क्या बजट है। जी, तो उसमें आप देखेंगे कि 1,65,598 करोड़ तो शेड्यूल कास्ट के लिए एलोकेट किया गया, जी, बिल्कुल, जो टोटल का 3.24% है। जी, लेकिन जो एक्चुअल जो सीधे तौर पर शेड्यूल कास्ट को लाभान्वित करने वाला राशि है वो 44,282 करोड़ ही है। जी, तो 44,282 करोड़। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल बजट का मात्र 0.86% ही जो है शेड्यूल कास्ट को सीधे लाभान्वित करने का ये सरकार की मंशा है, मतलब एक तरह से मंशा हो गया। उसी तरह से आप शेड्यूल ट्राइब्स को देखिएगा तो उसको जो है जो एक्चुअल उनको लाभ पहुंचाने वाला मान लीजिए करने वाला सीधे तौर पर तो वो मात्र 36,212 करोड़ रुपया मान लीजिए है, जो टोटल का मात्र 0.70% है। बिल्कुल सर। जबकि वास्तविक स्थिति है कि वास्तविक जनसंख्या इनका 7.5% है। तो इसलिए आपने देखा कि टोटल बजट में भी किस तरह से मानने के शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय हुआ, और उसमें भी जो सीधा खर्च करने वाले बात है उसमें राशि और घटा दी गई, जो सीधे लाभान्वित मानने के हो सकते थे उसमें। दूसरे में इसका आकलन करने के पहले आप पिछले में हम देखेंगे कि मान लीजिए पिछले दिन में सरकार ने क्या किया जी। तो CAG का जो रिपोर्ट है उसी के रिपोर्ट के आधार पर ये आकलन भी मान लीजिए हुआ है जी। तो मोटा मोटी ये परिभाषा ये है कि ये विश्वसनीय बजट है या अविश्वसनीय बजट मान लीजिए। तो इसका परिभाषा ये है कि जो बजटीय प्रावधान किया गया है जी, आज जो वास्तविक खर्च हुआ है जी, अगर दोनों में 10% का डिफरेंस है जी, मतलब आप राशि ज्यादा मान लीजिए या 10% राशि खर्च नहीं हुआ, मान लीजिए 10% ज्यादा राशि खर्च नहीं हुआ, तो उस बजट को अविश्वसनीय बजट कहा जाता है जी।
तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल के बजट। हाँ, तो 19-20 में जी देखिए 19-20 में शेड्यूल कास्ट के लिए जो राशि था उसमें 20% राशि खर्च नहीं हुआ जी और 20-21 में 14% राशि खर्च नहीं हुआ। जी। उसी तरह से एसटी में 19-20 में 11% राशि खर्च नहीं हुआ। और यह जो आंकड़ा जो है सीएजी के द्वारा है, जो सर्वोच्च जो है ऑडिट मान लीजिए कि संस्था, इससे बड़ा कोई संस्था ऑडिट करने वाला नहीं है, उसके रिपोर्ट पर ही आधारित मान लीजिए। तो कहने का मतलब कि एक तो सरकार बजट में कम प्रावधान करती है और उसमें भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाला है उसमें आप खर्च भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका बजट भी अविश्वसनीय बजट हो जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। दूसरे में एक चीज और देखिएगा कि आमतौर पर संविधान में व्यवस्था है जी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आमतौर पर कहा ना कि कमजोर वर्गों को, खासकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को आर्थिक और शैक्षणिक मानवीय की स्थिति को अभिवृद्धि कराना है, उसको आगे बढ़ाना है और उसी के तहत सारा ये बजट वगैरह में प्रावधान मालिक होता है। जी जी। तो आपने शिक्षा में कटौती कर दिया और जो उद्योग धंधे में जो पैसा लगाना चाहिए उसमें आपने नहीं किया। तो जहां पैसा खर्च करना चाहिए वहां आप पैसा खर्च नहीं कर देते हैं और राशि जो आवंटित करते हैं वो सीधे डायरेक्ट उसमें खर्च नहीं होता है और दूसर जगह नहर बनाने में, तो पुल बनाने में, तो मान लीजिए कोनो दूसरे काम में आप लगा देते हैं। सर बात यहाँ यह निकल के आई है कि जो वर्ग कमजोर है, जो वर्ग पिछड़ा है, उसके लिए जो उचित बजट जो होनी चाहिए, बजट में प्रावधान होना चाहिए, वो नहीं सरकार कर रही है। केवल सरकार ये दिखावा कर रही है कि हमने शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए बहुत सारा कल्याणकारी योजना बनाया है दिखाने के लिए भी। तो और उसके बाद भी अगर बजट दिखा भी दिया जाता है उसके बाद भी बजट का जो लागू कर उसमें भी परसेंटेज में कम हो जाता है। इसलिए है कि अविश्वसनीय बजट है, मतलब अविश्वसनीयता तभी बनेगी जब ना कि जो दलित वर्ग को क्या चाहिए, बीमारी हमको है, तो दलित वर्ग के लोगों को बैठा के कहिएगा नहीं कि भाई उसमें आपका बीमारी कैसे दूर करेंगे, हम क्या क्या उपाय करें। जी जी। तो इसका बीमारी का दूसरा कोई उपाय बताता है जी। तो वो बताता है कि इसको रोड बना दीजिए, तो रोड बनाने से बीमारी दूर हो जाएगा शेड्यूल कास्ट का। नहीं। तो शेड्यूल कास्ट का मालिक है कि हायर एजुकेशन में जो खर्च करना चाहिए, स्टाइपेंड में, स्कॉलरशिप में जो खर्च करना चाहिए, मान लीजिए बच्चों को जो फ्री एजुकेशन का मान लीजिए व्यवस्था करना चाहिए कि हायर जितना भी इच्छा के अनुसार जहां भी पढ़ना चाहे, एससी एसटी के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, उनके लिए फ्री शिक्षा की व्यवस्था करे, सारा खर्च सरकार उठाए, उस बजट में प्रावधान करना चाहिए। हॉस्टल का जो मान लीजिए आप देखिएगा, हॉस्टल में जाइएगा तो खाना खाने के बाद जो लैट्रिन वगैरह की व्यवस्था है वहां पर आप जाइएगा तो लगेगा कि वहां अगर किसी अगर पेट खराब नहीं रहेगा तो आम आदमी उसमें नहीं जाएगा। लेकिन उस तरह की व्यवस्था कैंटीन में जाइएगा वहां पर तो एकदम खाने का एकदम खराब मालिक पोषण नहीं के बराबर है। तो आपको जब तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को खाने पीने से लेकर, रहने से लेकर बढ़िया मान लीजिए माहौल आप नहीं देंगे, बढ़िया इंस्टीट्यूट में उसको दाखिला नहीं होने देंगे और जो मन इच्छा जहाँ पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने नहीं देंगे, तो वो आपका समाज काफी से आगे बढ़ेगा। आप रोड बना देने से रोड बन गया तो आपका समानता तो और विखंडित हो गया, असमानता और बढ़ रहा है। जब रोड नहीं बन रहा था तो समानता धीरे 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 ऊपर पहुंच रहा था, बराबर में लोग आ रहा था, लेकिन जो रोड बनाना शुरू किया, दूसरे काम शुरू किया तो विषमता बढ़ना शुरू हो गया। इसके अलावे संविधान में ये भी व्यवस्था है तो भाई आप इनकम टैक्स में भी छूट दे सकते थे शेड्यूल कास्ट को, जैसे बुजुर्गों को सामाजिक रूप से है तो उसको देते हैं ना कि बुजुर्गों को थोड़ा सा कम टैक्स लगेगा, महिलाओं को कम टैक्स लगेगा। उसी तरह से एससी एसटी के इनकम टैक्स में और जीएसटी में भी आप कुछ छूट देते तो उसका आर्थिक अभिवृद्धि होता है। तो दो काम मान लें कि एक तो आप बजट बनाते हैं तो पूछते नहीं हैं, एक कमिटी होना चाहिए इंटेलेक्चुअल, हायर इंटेलेक्चुअल जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, उनसे बातचीत करके बजट बनाना चाहिए, उनकी आवश्यकता क्या है। दूसरे में इनकम टैक्स में छूट आपको देना चाहिए, जीएसटी में छूट देना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं तो मान लें कि और भी उसमें उनका विकास हो सके। लेकिन आप तो उल्टा काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। तो इसलिए ले देकर ये है कि ये इसी सरकार की नहीं है, विगत सरकार भी जो बजट को जो है ना एक खिलौना के रूप में इस्तेमाल करती है और शेड्यूल कास्ट को बताने के लिए करते हम तो इतना पैसा दे दिया, इतना, अब शेड्यूल कास्ट को पैसा दे दिया तो पैसा हुआ क्या भाई, विकास तो हुआ नहीं जी। तो इसलिए सबसे बड़ा जरूरी है कि कमिटी गठित करना चाहिए, नीति आयोग
हाँ। तो नीति आयोग में जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो बजट बनाने वाले लोग हैं उसमें शेड्यूल कास्ट की प्रधानता होनी चाहिए। जी जी। वो अपने समस्या को रखेगा, शेड्यूल ड्राइव कराना चाहिए ताकि वो लोग अपने बजट के हिसाब से कहें कि भाई हमको क्या चाहिए, हमको तो हमको बीमारी है कुछ या मान्य कर रहे हैं कुछ। अब जो है जैसे आप एक संस्था भी चलाते हैं संविधान बचाओ, कैसे इस बजट के लिए समाज को जागरूक करेंगे, किस तरह? मतलब इसी तरह से हो रहा है कि हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो बजट तैयार हुआ है क्या जनता को संदेश देना चाहिएगा जो बजट जनता को ये देंगे कि अगर आप नहीं जगे जी, अगर आपने सही तथ्य की ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं किया जी, आप दूसरे के बहकाव में आते रहे, अपना दिमाग नहीं लगाया, अपना दिमाग दूसरे के यहाँ अगर गिरवी रखते रहे तो आने वाला पीढ़ी पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा और आपको कभी आने वाला पीढ़ी गाली बकेगा कि ये हमारे ये जो पूर्वज थे ये लोग हम लोग के लिए क्या किया, जब छिना रहा था सारा चीज छिन्न भिन्न हो रहा था, तीनों लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, ये शहीद क्यों नहीं हुए, कुर्बानी क्यों नहीं दिया, ये सवाल पूछा जाएगा। तो हम लोग चूंकि बच्चों के लेके जाएंगे समाज में, लोग बताएंगे कि भाई हम लोग तो लड़ रहे हैं, आप मेरा साथ आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आप साथ दीजिए, नहीं तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी जी। तो चलिए इस बार जो बजट का हम लोग विश्लेषण किए, इसमें सीधा सीधा बात है कि जागो समाज, खासकर दलित और आदिवासी जो समाज है वो अपने आप को जागृत करे इस बजट के बारे में विश्लेषण, क्योंकि बजट एक ऐसा चीज है जिसके बदौलत ही लोग आगे बढ़ते हैं। अगर बजट में आपका प्रावधान और आपका हक नहीं पूरा मिल रहा है तो आगे बढ़ना असंभव के समान है। इसलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बजट में जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सके, हमारे लोग इसकी में मुखर तौर से आवाज उठाएं कि हाँ हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हरकेश्वर राम जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।